हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पटेल्स ई लर्निंग जोन। लास्ट लेक्चर में मैंने एक सम आपको दिया था 9x रेज टू 5 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका हमें डेरिवेटिव निकालना था और डेरिवेटिव जब निकालना है तो इसको आप लोग ऐसे करते हो कि 45x रेज टू 4 अपॉन 2x। तो ये चीज गलत है, ऐसे नहीं करेंगे। देखो, ये ऊपर 5x है, नीचे x स्क्वायर है, तो ऊपर 5x है तो 5x में से 3x ही रहेंगे। सो सीधा इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 27x स्क्वायर। दैट्स इट। ओके, तो आज के लेक्चर में हम शुरुआत करते हैं फ्रॉम सेक्शन बी। लास्ट एक्सरसाइज सेक्शन बी। सेक्शन बी में जितनी भी थियरी है, सेक्शन बी, सी और डी, वो सब हम लोग लास्ट में करेंगे। अभी सारे जो भी सम्स हैं वो फिनिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 2। If find f dash of x for the function of f of x is equals to 50। अगर f of x is equals to 50 है, what is this? This is constant। अगर constant है तो f dash of x हमेशा क्या होगा? 0। constant का डेरिवेटिव पॉसिबल है ही नहीं। इन शॉर्ट, डिफरेंशिएशन में जिसके साथ x नहीं है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर 2x है तो एक कम हो जाएगा, 4 है तो एक कम होके 3 हो जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड dy अपॉन dx इफ y इज इक्वल्स टू a रेज टू n। a इज अ कांस्टेंट, अगेन a इज अ कांस्टेंट, तो इसका भी dy अपॉन dx क्या आएगा? 0, क्योंकि कांस्टेंट का कभी डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट अब आ जाओ सीधा क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला? फाइंड f ऑफ x। सो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है f डैश ऑफ x फाइंड करना है। f ऑफ x इज इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है 7x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। 7x स्क्वायर, तो यहाँ पे हमको फाइंड करना है f डैश ऑफ x, दैट इज डेरिवेशन। तो 7x स्क्वायर क्या होगा? 14x माइनस 6x, एक था पूरा निकल गया, 0 हो गया। 5 का डेरिवेटिव 0 हो गया, तो ये ही आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। dy अपॉन dx फाइंड करना है। y इज इक्वल्स टू आपको दिया है 6x क्यूब। ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, 7/2 x स्क्वायर। रूल वही है, x माइनस 8। तो dy अपॉन dx 3 इधर नीचे मल्टीप्लाई हो गया, सो 18x स्क्वायर। 3x थे, एक हो गया, सॉरी 2 हो गया, एक कम हो गया, प्लस देखो यहाँ कुछ ऐसा है 7/2 एक्स स्क्वायर, तो ये 2 मल्टीप्लाई होके 7 के साथ जाएगा, तो हो जाएगा 14 डिवाइड बाई 2 एक्स। 14/2 यानी 7, तो 7x, 2x थे, एक x हो गया, 2 जो मल्टीप्लाई हुआ वो कट हो गया। देखो ऐसे 2 इंटू 7 हुआ तो ये 2 2 कट हो गया, तो अल्टीमेटली 7 बचा, प्लस इधर तो एक है, एक मल्टीप्लाई होगा तो 6/5 ही बचेगा। x एक ही था, 0 हो गया, पूरा निकल गया। 8 का तो वापस 0, यानी दिस इज योर फाइनल आंसर। ये सिर्फ वर्किंग के तौर पे मैंने लिखा है, तो ये आप लोग नहीं लिखोगे तो चलेगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 सब थियरी। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड f डबल डैश ऑफ x, यानी f डैश का भी वापस डैश निकालो। जब दिया है f ऑफ x इज इक्वल्स टू 4th रूट ऑफ x। सबसे पहले तो अगर f ऑफ x ऐसे दिया है तो मैं उसको ऐसे लिखना चाहूं। जब स्क्वायर रूट होता है x का तो मैं लिख सकती हूँ x रेज टू 1/2। जब 10th रूट होता है तो मैं लिख सकती हूँ x रेज टू 1/10। तो जब इधर 4th रूट था
तो मैंने लिख दिया x रेज टू 1/4। एनी प्रॉब्लम? चलो अब इसका डेरिवेटिव निकालो। f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, ये आगे मल्टीप्लाई हुआ, आगे 1 था मुझे दिख रहा है, होप सो आप लोगों को भी दिख रहा है। तो 1/4 x, 1/4 में से मैंने 1 माइनस करना है। 1/4 माइनस 1, 1 माइनस 4 अपॉन 4, तो -3/4। तो ये जो है ये -1 करने से ये हो गया -3/4। फिर से f डबल डैश ऑफ x, अब ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -3 अपॉन 4 इंटू 4 16 x। अब ये -3 अपॉन 4 में से फिर से एक माइनस होगा, तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई हुआ, एलसीएम लिया तो -3 -4 अपॉन 4 -7/4 ये पावर हुआ। बट जब भी किसी का पावर माइनस में है ऊपर वाले का, तो वो नीचे चला जाएगा। तो फाइनली हम f डबल डैश ऑफ x को ऐसे लिखेंगे -3 अपॉन 16x 7/4। ये है आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 थियरी છે। क्वेश्चन नंबर 10, find f double dash of 0 if f of x is equals to x raised to 4 minus 4x raised to 3 plus 3x raised to 2 plus x plus 1। सबसे पहले तो हमें f डबल डैश ऑफ x फाइंड करना पड़ेगा और फिर उसमें x की जगह पे 0 रख दो। तो f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 4x raised to 3 minus 12x square plus 6x plus 1। f double dash of x 12x square 24x plus 6, f डबल डैश ऑफ 0 12, 0 का स्क्वायर 24 रेज इंटू 0 प्लस 6, 0 माइनस 0 प्लस 6, आंसर इज 6। क्लियर? ठीक है, सम नंबर 11 पे पहुंचने से पहले एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे सम नंबर 11 रीड करो। फाइंड मार्जिनल रेवेन्यू इफ रेवेन्यू फंक्शन इज 90x माइनस x स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे कैसा है कि आपको हर इक्वेशन में मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल प्रॉफिट, मार्जिनल कॉस्ट ये सब फाइंड करने का बोलेंगे। नाउ व्हाट इज मीनिंग बाय मार्जिनल समझ लो पहले, ऐसे हमको कुछ जरूरत नहीं है इसकी। स्टिल मार्जिनल का मतलब, अगर आप मार्जिनल कॉस्ट फाइंड कर रहे हो तो अगर आपने 100 यूनिट का मार्जिनल कॉस्ट फाइंड किया, दैट मीन्स 101 की कॉस्ट, आप 101 फर्स्ट यूनिट जो बनाओगे आफ्टर 100, आप जो पहला यूनिट बनाओगे उसकी कॉस्ट कितनी? मार्जिनल रेवेन्यू है तो उसका मतलब, मार्जिनल रेवेन्यू है तो उसका मतलब कि आप एक एडिशनल यूनिट बेचोगे, एक एडिशनल यूनिट आप बेचोगे तो उसमें से आपकी एक्स्ट्रा कितनी कमाई आएगी, उसको कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। तो एक एडिशनल यूनिट के लिए जो कॉस्ट लगती है उसको कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। एक एडिशनल यूनिट के लिए जो रेवेन्यू होती है उसको बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। ना अब यहाँ पे हमको कुछ करना नहीं है ये मार्जिनल रेवेन्यू या कॉस्ट के नाम से, हमको तो वही पूरा ना डेरिवेटिव फाइंड करना है और कुछ नहीं है। बट सी, अब तक हम जो डेरिवेटिव फाइंड किए वो थे एफ ऑफ एक्स के, तो हम उसको बोलते थे एफ डैश ऑफ एक्स, या तो था y का
तो हम बोलते थे dy अपॉन dx। बट जब आपको मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करने का बोला तो उसको हम y नहीं बोलेंगे, उसको हम r बोलेंगे। वो रेवेन्यू फंक्शन है, तो रेवेन्यू फंक्शन के लिए हम उसको r बोलेंगे। तो उसके डेरिवेटिव यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू मतलब dr अपॉन dx। अगर हमको कॉस्ट फंक्शन दिया है और बोला है मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करने का तो dc अपॉन dx। अगर हमको प्रॉफिट बोला मार्जिनल प्रॉफिट तो p कैपिटल dp अपॉन dx, p फॉर प्रॉफिट। इज इट क्लियर? तो मार्जिनल का मतलब सिंपली आपको जो दिया है उसका आपको क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। दैट्स इट। अब कुछ थोड़े से रिलेशंस आपको समझने पड़ेंगे। हाँ, कैसे रिलेशंस? डिफरेंशिएशन से रिलेटेड या तो कह सकते हैं बिजनेस से रिलेटेड। तो इसमें मैं ऐसा बोल रही हूं कि कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जो प्रोडक्शन के लिए आपको खर्चा लगा वो एक्सपेंसेस। रेवेन्यू मतलब क्या होता है? तो जो भी आपने अर्निंग करी है वो। टोटल इनकम। अब मैं बोलूं प्रॉफिट, तो टोटल रेवेन्यू जो है उसमें से टोटल कॉस्ट माइनस करो तो मिल जाएगा प्रॉफिट। आप लोग अकाउंट्स भी साथ में पढ़ते ही हो तो आपको पता होना चाहिए प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। अच्छा, कभी सम के अंदर प्रॉफिट निकालने का बोला है और दिया है क्या? दिया है सिर्फ कॉस्ट और दिया है प्राइस, रेवेन्यू नहीं दिया। तो रेवेन्यू फाइंड भी कर सकते हैं। रेवेन्यू इज इक्वल्स टू P, दैट इज प्राइस, इनटू X। अब जितने नंबर ऑफ यूनिट बेचोगे उसको उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको रेवेन्यू मिल जाएगा और उसके ऊपर से आप R भी फाइंड कर सकते हो। कॉस्ट कभी फाइंड नहीं किया जा सकता, कॉस्ट हमेशा दिया होगा। बट यस, जब रेवेन्यू फाइंड करना है तो उसके लिए कभी कभार आपको स्मॉल p देते हैं। स्मॉल p और ये कैपिटल P, दोनों में फर्क है। स्मॉल p यानी प्राइस एंड कैपिटल P यानी प्रॉफिट। क्लियर है? चलो, तो इतने रिलेशंस आपको याद रखने हैं। और उसके बाद हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में सिंपली आपको बोला है रेवेन्यू फंक्शन दिया है। इफ रेवेन्यू फंक्शन इज, दैट मीन्स r इज 90x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो हमें सिंपली मार्जिनल रेवेन्यू के लिए कुछ करना नहीं है। 2 मार्क में आपको खाली इतना करना है, dr अपॉन dx फाइंड करना है। दैट इज 90, एक एक्स्ट्रा निकल गया, माइनस 2x बाई 2, ये 2 तो कैंसल हो गए। सो 90 माइनस x, दैट इज योर फाइनल आंसर। चलो, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में थियरी है, 13 में भी थियरी है। सीधे आ जाओ 14 नंबर पर। जैसे 14 कट है बट फिर भी पढ़ा देती हूँ। डिटरमाइन वेदर द फंक्शन y इज इक्वल्स टू दिया है 12 प्लस 4x माइनस 7x स्क्वायर इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एट x इज इक्वल्स टू 2। हमें डिसाइड करना है कि ये जो फंक्शन y है वो x इज इक्वल्स टू 2 पे इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले तो dy अपॉन dx ढूंढ लो। 4 माइनस 14x और इसके अंदर x इज इक्वल्स टू 2 की वैल्यू रख दो। पुट x इज इक्वल्स टू 2। 4 माइनस 14 इंटू 2, 4 माइनस 28 माइनस 24। आंसर अगर लेस देन 0 आया, that means negative, then we can say this is decreasing at x is equals to 2। अगर आंसर पॉजिटिव आया होता तो कहते कि x is increasing at 2। सेक्शन बी, इसका क्वेश्चन नंबर 5।
इसमें आपको पूछा था how will be the first order derivative of the function at x is equals to a if the function is decreasing at x is equals to a। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो वो फंक्शन कैसा होगा, तो वो फंक्शन का आंसर जो है वो लेस देन 0 होगा। समझ में आया, यानी आंसर उसका क्या आया होता, नेगेटिव। आगे क्वेश्चन नंबर 15, ये 14 नंबर ओमिटेड था। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 for which value of x will be the derivative will be 0। देखिए कभी भी हमको for which value of x this will be this ऐसा कुछ पूछा तो हम लोगों को सपना तो आएगा नहीं कि x की क्या वैल्यू रखें, तो सिंपली हमें डेरिवेटिव 0 चाहिए। तो पहले तो आप डेरिवेटिव फाइंड कर लो, dy अपॉन dx 8x प्लस 4 और फिर इसके इज इक्वल्स टू 0 रख के x की वैल्यू ढूंढ लो। हमें डेरिवेटिव 0 चाहिए, डेरिवेटिव ढूंढ लिया, अब ये डेरिवेटिव के इज इक्वल्स टू 0 रख दो, दैट मीन्स 8x प्लस 4 is equals to 0, so x is equals to minus 4, x is equals to minus 4 by 8, so x is equals to minus 1 by 2, यानी x is equals to आप minus 1 by 2 रखोगे तो आपका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। अगर चाहो तो एक बार आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हो, 8 minus 1 by 2 प्लस 4, ये 2 कैंसिल हुआ, ये 4 आया, 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ माइनस 4 प्लस 4 दैट विल बी 0। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने वेरिफिकेशन के लिए एक्सप्लेनेशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बोला है f of x is equals to x cube 5x square 3x plus 7 prove that f dash 2 is equals to 35। प्रूव करते हैं, पहले तो f dash of x ढूंढ लेते हैं, f dash of 2 प्रूव करना है तो पहले f dash of x ढूंढ लेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3, ये f dash of x मिल गया। नाउ f dash of 2 ढूंढ लेते हैं अपने, मतलब जहां जहां x है पकड़ पकड़ के 2 रख दो, तो 3 2 का स्क्वायर 10 2 3 2 का स्क्वायर 4 3 इंटू 4 20 3 12 प्लस 23 35, यही तो प्रूव करना था। क्लियर, चलो क्वेश्चन नंबर 17, f of x is equals to 3x square plus 3, then for which value of x f dash of x is equals to f of x। अगेन मैं बोलूं, हमें कोई सपना नहीं आता कि कौन सी वैल्यू के लिए ये होगा, पहले f dash of x फाइंड कर लेते हैं, तो f dash of x is equals to मिलेगा 6x, ठीक है, और फिर क्या करने का, रख ही देने का, f dash of x is equals to f of x, तो f dash of x मिला है 6x, f of x की वैल्यू रखेंगे यहां से 3x स्क्वायर प्लस 3, सामने ले जाओ 3x स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 6x, ये सामने गया तो माइनस हो गया, प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, 3 कॉमन निकालो, बचा क्या, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस
1 इज इक्वल्स टू 0। ये 3 सामने गया, 0 हो गया। बचा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। हमें 2x को स्प्लिट करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। माइनस एक्स प्लस हो जाएगा और माइनस 2x हो जाएगा। इसमें से कॉमन निकालो x, बचा क्या? x माइनस 1। इसमें से कॉमन निकालो -1, बचा क्या? x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 1 भाई अल्टीमेटली मिला क्या? x इज इक्वल्स टू 1। देख लेते, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। 3 1 का स्क्वायर प्लस 3 6 हुआ। 6x था, 6 इंटू 1 6 हुआ। दोनों बराबर हुए। क्लियर है? समझ में आ रहा है?